नमस्ते। कहते हैं ना, किसी देश का भविष्य देखना हो तो ये देखो कि वो अपना पैसा कहाँ लगा रहा है। तो आज हम यही करने वाले हैं। भारत सरकार के टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स की तह तक जाएंगे। तो हमारी खोज शुरू होती है इस सरकारी दस्तावेज से। देखने में ये बस कुछ कागज लग सकते हैं ना, पर असल में ये एक खजाने का नक्शा है जो बताता है कि देश की प्राथमिकताएं क्या हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए अब असल मुद्दे पर आते हैं। मिशन बिल्कुल साफ है, कागजों से आगे बढ़कर उन असली प्रोजेक्ट्स को देखना जिन्हें सच में पैसा मिला है। तो अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं सीधे 2023 में। ये रही उन प्रोजेक्ट्स की लिस्ट जिन्हें हाल ही में हरी झंडी मिली है। इससे आज की तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। सरकार के खर्च की कहानी का पहला चैप्टर है लोगों में निवेश, मतलब डिजिटल लिटरेसी और स्किल डेवलपमेंट। देखते हैं कि लोगों को आने वाले कल के लिए कैसे तैयार किया जा रहा है। और ये आंकड़ा देखिए, 300 करोड़ रुपए। काफी बड़ी रकम है ना? पर सवाल वही है कि इतना पैसा आखिर जा कहां रहा है। तो ये पैसा जा रहा है पीएमजीडीएसआई में। पूरा नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इसका मकसद बिल्कुल सीधा है, गांव-गांव तक डिजिटल एजुकेशन पहुंचाना और उस डिजिटल डिवाइड को कम करना। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। आईटी प्रोफेशनल्स को नए जमाने की स्किल सिखाने के लिए फ्यूचर स्किल्स प्राइम है। और तो और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे बिल्कुल नए फील्ड्स में भी पैसा लगाया जा रहा है। अच्छा, तो लोगों को स्किल्स तो दे दी, पर अब आगे क्या? जाहिर है उन्हें एक बढ़िया डिजिटल हाईवे भी तो चाहिए जिस पर वो अपनी स्किल्स की गाड़ी दौड़ा सकें। तो अब नजर डालते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर। सबसे पहले डिजिटल लॉकर। ये सिर्फ एक ऑनलाइन फोल्डर नहीं है, ये हमारे जरूरी कागजात को डिजिटल बनाने की नींव है। मतलब अब लाइसेंस या मार्कशीट घर भूलने की टेंशन खत्म। फिर आता है यूमंग प्लेटफॉर्म। जरा सोचिए, पासपोर्ट, पेंशन, सब कुछ, सैकड़ों सरकारी सर्विसेज बस एक ऐप में। यह सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बचाने की एक बड़ी कोशिश है। और इन सबको आपस में जोड़ता है नेशनल सिंगल साइन ऑन, मतलब एक पासवर्ड और सारी सरकारी वेबसाइट्स और ऐप्स का दरवाजा खुल गया। तो इन तीनों को मिला के देखें तो पैटर्न साफ है, सब कुछ आसान और एक्सेसिबल बनाना। तो लोग तैयार हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है। अब पैसा कहां जा रहा है? सीधे भविष्य में। चलिए अब आर&डी यानी रिसर्च और डेवलपमेंट के उन प्रोजेक्ट्स को देखते हैं जो कल की दुनिया बनाएंगे। जैसे कि ये एआई का इस्तेमाल करके लापता बच्चों को ढूंढना। यहां टेक्नोलॉजी सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक उम्मीद है। या फिर ये वाला प्रोजेक्ट, आजकल डीप फेक वीडियो का खतरा कितना बढ़ गया है ना? तो उससे निपटने के लिए सॉफ्टवेयर बनाना ये आज की एक बड़ी जरूरत है। और अब बात करते हैं कुछ बहुत ही डीप टेक की। सरकार क्वांटम टेक्नोलॉजी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रही है। इसे ऐसे समझिए, ये कंप्यूटिंग की अगली पीढ़ी है, आज के सुपर कंप्यूटर से भी हजारों गुना तेज। वैसे ही ब्लॉकचेन पर भी काम हो रहा है। ये एक तरह की डिजिटल तिजोरी है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। सोचिए, सरकारी रिकॉर्ड से लेकर जमीन के कागजात तक सब कुछ सुपर सिक्योर हो सकता है। और ये प्रोजेक्ट तो मेक इन इंडिया की एक बड़ी मिसाल है। एमआरआई मशीन जैसी हाई टेक मेडिकल डिवाइस देश में ही बनाना, ये एक बड़ा कदम है। तो ठीक है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, पर अगर ये सब सुरक्षित नहीं है तो क्या फायदा? इसीलिए हमारा आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव है साइबर सिक्योरिटी। आगे बढ़ने से पहले एक नाम जान लेना जरूरी है, CERT-IN। ये हमारे डिजिटल वर्ल्ड के फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं। कोई भी साइबर अटैक होता है तो सबसे पहले यही एक्शन में आते हैं। और फंडिंग लिस्ट बताती है कि तैयारी जोरों पर है। नॉर्थ ईस्ट में साइबर फोरेंसिक्स लैब्स बन रही हैं, और तो और हनी पॉट लगाए जा रहे हैं। ये एक तरह का डिजिटल जाल है हैकर्स को फंसाने के लिए। तो हमने पैसे के सफर को पूरा किया, लोगों से इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर रिसर्च और आखिर में सुरक्षा तक। तो आखिर में ये सब हमें बताता क्या है? ये चार्ट देखिए, पूरी कहानी एक नज़र में साफ हो जाती है। डिजिटल लिटरेसी यानी लोगों को सिखाने पर लगभग 300 करोड़, उसके मुकाबले एआई रिसर्च पर करीब 50 करोड़ और साइबर डिफेंस पर लगभग 12-13 करोड़। मतलब साफ है, अभी भी सबसे ज्यादा जोर नींव को मजबूत करने पर है। तो अगर हम इन सबको जोड़कर देखें तो एक बिल्कुल साफ स्ट्रैटेजी नजर आती है। पहला कदम, लोगों को तैयार करो। दूसरा कदम, उन्हें इस्तेमाल करने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म दो। तीसरा, भविष्य के लिए नई चीजें बनाओ।
और चौथा, इस पूरी डिजिटल दुनिया को सुरक्षित रखो। और ये सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ गांव में किसी को पहली बार इंटरनेट चलाना सिखाना और दूसरी तरफ क्वांटम कंप्यूटर बनाना। इन सब में से कौन सा निवेश आने वाले वक्त में हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा बदल कर रख देगा, इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।